तो दोस्तों ये कहानी है मिनक्यू की, जिसे एक रोबोट से प्यार हो जाता है, लेकिन वो रोबोट कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है। दोस्तों मैंने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे उसका लिंक है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हो। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे आगे की कहानी को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि मिनक्यू जिया को ढूंढने के लिए निकलता है और जिया उसे समुद्र के किनारे बैठी हुई मिल भी जाती है। जिया जब वहाँ पर मिनक्यू को देखती है तो वो जल्दी से अपने उस लॉकेट को छुपाती है, लेकिन मिनक्यू ने वो लॉकेट देख लिया था। दरअसल मिनक्यू ने वो लॉकेट AJ3 रोबोट को दिया था। अब ये जानने के बाद कि मिनक्यू के साथ धोखा हुआ है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब वहाँ पर इससे पहले कि मिनक्यू कुछ कह पाता, उसे वहाँ पर एलर्जी होने लगती है और उसका मॉनिटर डेड पर पहुँच जाता है। मिनक्यू कमजोरी की वजह से नीचे गिर जाता है और जिया उसे संभालने की कोशिश करती है। अब इतने में ही प्रोफेसर होंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डॉक्टर होंग जल्दी से मिनक्यू को वहाँ पर एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद मिनक्यू को घर ले जाया जाता है। जिया मिनक्यू से मिलकर उसे सारी बातें बताना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर उसे अभी मिनक्यू से मिलने नहीं देते। खैर अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि अगले दिन मिनक्यू का असिस्टेंट जॉय उससे मिलने के लिए उसके पास आता है, जो कि उसे प्रोफेसर होंग की टीम और जिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक पेपर साइन करने के लिए देता है। अब मिनक्यू भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहता था, क्योंकि जिया ने उन्हें धोखा दिया है। जॉय मिनक्यू से कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए एक खतरा भी है, जो तुम्हारी एलर्जी है उसकी न्यूज पब्लिक हो जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि मिनक्यू को एक एलर्जी है। लेकिन फिर भी मिनक्यू अपना इरादा नहीं बदलता। खैर अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है कि जिया जॉय की बहन है। इधर दूसरी तरफ हमें मिनक्यू के घर जिया को दिखाया जाता है, जो कि मिनक्यू के लिए एक बहुत ही साफ सुथरा खाना तैयार कर रही थी, जो कि पूरी तरीके से हेल्थी है। जिया रोजाना मिनक्यू के घर आकर उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन मिनक्यू उसके खाने को डस्टबिन में फेंक देता है और मिनक्यू जिया के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब जिया के साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी जिया हार नहीं मानती। उसे पता होता है कि एक न एक दिन मिनक्यू उसकी बात जरूर सुनेगा। जिया मिनक्यू को बताती है कि वो रोजाना उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास आया करेगी। अब मिनक्यू बेड पर जाकर लेट जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर जिया की यादें सता रही होती हैं, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। खैर अब इसके बाद अगले दिन हम देख पाते हैं कि जिया बाइक से मिनक्यू के घर जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से जिया की बाइक के सामने एक बच्चा आता है, जिससे कि उसकी बाइक गिर जाती है। अब इसकी वजह से जिया के हाथ में भी चोट लग चुकी थी। इधर मिनक्यू जिया के लेट हो जाने पर बेचैन हो जाता है। अब भले ही मिनक्यू जिया के सामने रूड बिहेव करता हो, लेकिन वो अभी भी कहीं न कहीं जिया से प्यार करता है। अब मिनक्यू को यहाँ पर इसी बात की टेंशन हो रही थी कि जिया अभी तक उसके घर क्यों नहीं आई, लेकिन दिन में आने की बजाय जिया शाम के वक्त घर आती है। अब जिया वहाँ पर मिनक्यू के लिए खाना रेडी करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी मिनक्यू जिया को रोकता है। मिनक्यू जिया से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने जो भी कुछ किया सिर्फ मेरा फायदा उठाने के लिए किया, लेकिन जिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर मिनक्यू उसकी एक भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। मिनक्यू जैसे कहता है कि तुम मुझे दुख पहुंचाकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हो, और इसके बाद मिनक्यू वहाँ पर गुस्से में आकर अपने हाथ में गिलास को फेंक देता है। अब कांच का एक टुकड़ा आकर जिया के हाथ में लग जाता है, जिससे कि जिया के हाथ से खून आने लगता है। लेकिन यहाँ पर जिया मिनक्यू से कुछ भी नहीं कहती और वो सिर्फ यहाँ पर रोती रहती है। खैर अब इसके बाद जिया अपने घर पहुंच जाती है। इधर मिनक्यू देख पाता है कि जिया उसके लिए किताबें छोड़कर चली गई है। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद जिया की एक फ्रेंड मिनक्यू के पास आती है, जो उसे बताती है कि तुम सिर्फ जिया की यादों में डूब कर रह जाओगे, क्योंकि प्रोफेसर होंग की टीम मेरे रेस्टोरेंट में ठहरी हुई है और उनकी बातों से मुझे पता चला है कि वो सब जल्दी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं और इन सब के साथ जिया भी ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है। अब ये सुनने के बाद मिनक्यू वहाँ पर नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, लेकिन मन ही मन में बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि मिनक्यू नहीं चाहता कि जिया ऑस्ट्रेलिया जाए। खैर अब इसके बाद जिया की वो फ्रेंड चली आती है। अब इसके बाद मिनक्यू अपना टीवी ऑन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि आज के दिन लगभग 70 तारे आसमान से टूटकर गिरने वाले हैं। लेकिन मिनक्यू इस खबर को इग्नोर करते हुए अपना अम्ब्रेला रखने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे एक और दूसरी अम्ब्रेला रखी हुई नजर आती है, जो कि AJ3 रोबोट की थी। अब उस अम्ब्रेला को देखने के बाद मिनक्यू को जिया के साथ बिताए हुए वो पल याद आने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि AJ3 रोबोट अब दोबारा से एक्टिव हो चुकी है। अब यहाँ पर मिनक्यू को एक और बात याद आती है और उसे याद आता है कि उसने जिया से कहा था कि जिस दिन भी स्टार टूट कर गिरेंगे तो जिया को वो नजारा वो दिखाएगा। अब मिनक्यू अपना वादा पूरा करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर स्टार्स को टूटते हुए अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। मिनक्यू वहाँ पर पहुंचकर जिया का इंतजार करने लगता है, लेकिन जिया वहाँ पर नहीं आती। मिनक्यू को यहाँ पर लग रहा होता है कि शायद जिया को वो बात याद नहीं है, इसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुंची। लेकिन अब तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिया भी पहुंच जाती है, जिसे देखकर मिनक्यू बहुत ज्यादा खुश होता है। अब मिनक्यू अपनी इस लाइफ में और लफड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वो सीधा सीधा जिया को कह देता है कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है तुम मुझे सच सच बता दो। अब जिया यहाँ पर मिनक्यू को बताती है कि जिसे तुम अभी तक रोबोट समझते रहे वो कोई और नहीं बल्कि मैं थी। मिनक्यू यहाँ पर सोचने लगता है कि उसने इतने महीने सिर्फ एक रोबोट के साथ बिताए और वो यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा बेवकूफ समझ रहा था, क्योंकि वो इतने महीनों में इंसान और रोबोट के बीच फर्क समझ ही नहीं पाया।
मिनक्यू जिया से पूछता है कि तुम मुझे बता दो कि अगर तुमने कोई भी झूठ मुझसे बोला है, जिस पर जिया उससे कहती है कि मैंने इसके अलावा तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला। अब मिनक्यू जैसे कहता है कि चलो ये बताओ कि जब तुमने मुझे पहली बार देखा तो मैं तुम्हें कैसा इंसान लगा, जिस पर जिया उससे कहती है कि पहले तो मुझे लगा कि तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो कि तुमने मेरे प्रोडक्ट को नहीं खरीदा था, लेकिन बाद में जब मैं तुम्हारे घर रोबोट बनकर गई तो धीरे धीरे मैं तुमको समझने लगी और साथ ही में मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश रहने लगी थी और मैं तुम्हें खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहती थी। अब तभी मिनक्यू जिया को अपने पास आकर बैठने के लिए कहता है और उसके दिल में जो भी कुछ है वो उसे खुल के बोलने के लिए कहता है। जिया मिनक्यू को बताती है कि जब भी मैं तुम्हारे घर आती थी तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि कब मैं तुमसे मिलूं। जिया मिनक्यू को ये भी याद दिलाती है कि उसने उससे कहा था कि वो उसका बहुत ही कीमती खजाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। अब ये सुनने के बाद मिनक्यू को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। यहाँ पर जिया मिनक्यू को उसकी कुछ और बातें याद दिलाती है कि मिनक्यू ने उससे कहा था कि वो चाहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। अब इन बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मिनक्यू जिया को कितने ज्यादा चाहता है। जिया मिनक्यू को बताती है कि शुरुआत में जब तुमने मेरे बालों को सहराया था तो ये तो उसे पहले बहुत बुरा लगा था, लेकिन बाद में वो चीज उसके लिए एक स्पेशल मोमेंट बन गई। जिया मिनक्यू को ये भी बताती है कि जब वो नशे में था तो उसने एक विश की थी कि काश तुम एक इंसान होती। जिया उसी वक्त उसे ये बताना चाहती थी कि वो एक रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है। अब ये सब सुनने के बाद मिनक्यू एक बार फिर से जिया के बालों पर हाथ रखकर उसे सहलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिनक्यू को याद आ जाता है कि उसे एलर्जी है। अब मिनक्यू अपना हाथ पीछे कर लेता है, लेकिन तभी जिया अपना स्नो हैट पहनकर मिनक्यू के हाथों को अपने हेड पर रखती है। जिया मिनक्यू को बताती है कि वो हमेशा से उसे सच बताना चाहती थी, लेकिन उसे हमेशा से इस बात का डर था कि अगर उसने उसे सच बता दिया तो कहीं उसकी एलर्जी दोबारा से वापस ना आ जाए, और बस इसीलिए उसने इस राज को छुपा कर रखा। इसके बाद मिनक्यू जिया के पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किस करते करते रुक जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं दोबारा से उसे वो एलर्जी न होने लगे। मिनक्यू यहाँ पर जिया का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे इतनी सारी खूबसूरत यादें दी। अब मिनक्यू ये फैसला करता है कि वो अकेले ही अपनी जिंदगी को बिताएगा, वो सभी लोगों से दूर अकेला ही रहेगा ताकि वो ठीक से रह सके और दूसरे लोगों की वजह से उसे एलर्जी ना हो। मिनक्यू जिया को बताता है कि उनका ये सफर सिर्फ यहीं पर खत्म हुआ और इसके बाद वो जिया को अलविदा कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जिया उसे रोक लेती है और वो इमोशनल होकर उससे कहने लगती है कि तुम ही वो शख्स हो जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था। यहाँ पर जिया इस बात को कबूल कर लेती है कि वो मिनक्यू को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो उसके बिना नहीं रह सकती। अब ये बात सुनने के बाद मिनक्यू भी इमोशनल हो चुका था और इसके बाद वो जिया के पास आकर उसे किस करता है और दोस्त हम वहाँ पर देख पाते हैं कि बहुत ही स्पेशल मोमेंट क्रिएट होता है। वहाँ पर स्टार्स टूट कर गिरने लगते हैं। खैर अब अगली सुबह मिनक्यू जिया को ड्राइव पर ले जाकर उसके लिए और अपने लिए कॉफी लेने के लिए रुकता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर उसके मीटर पर पड़ती है तो वो देख पाता है कि उसका मीटर येलो हो चुका है और उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि उसे दोबारा से एलर्जी होना शुरू हो गई है। लेकिन वो जैसे ही कार में बैठी हुई जिया को देखता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद मिनक्यू जिया को उसके घर ड्रॉप करता है और उससे कहता है कि हम लोग जल्दी मिलेंगे। खैर अब घर पहुंचने पर मिनक्यू के पास डॉक्टर ओ का कॉल आता है, जो कि मिनक्यू को बताते हैं कि मैंने तुम्हारी बीमारी के बारे में बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी ठोस इलाज नहीं मिल पाया। अब इसलिए मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। तुम्हारी बीमारी कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। खैर अब इसके बाद हम एक बहुत ही अमीर आदमी वॉर्टन को देखते हैं, जो कि AJ3 रोबोट को खरीदने के लिए आया था। हालांकि प्रोफेसर होंग AJ3 को नहीं बेचना चाहते, लेकिन वॉर्टन जबरदस्ती कर कर उनसे AJ3 को खरीद लेता है। दरअसल वॉर्टन AJ3 को एक बहुत ही खतरनाक वेपन के तौर में यूज करना चाहता है। अब तो प्रोफेसर होंग के पास मिनक्यू आता है, जो उनसे पूछने लगता है कि AJ3 कहाँ गई, जिस पर प्रोफेसर होंग उसे बताते हैं कि AJ3 को जबरदस्ती वॉर्टन की टीम मुझसे लेकर गई है। इधर दूसरी तरफ हम वॉर्टन को देख पाते हैं, जो कि AJ3 को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए खड़ा है, लेकिन वो जैसे ही AJ3 वाले बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर AJ3 नहीं मिलती। इधर दूसरी तरफ हम AJ3 को पब्लिक प्लेस में घूमते हुए देख पाते हैं, जिसके पास ना तो कोई डाटा है और ना ही कोई उसके पास उसकी मेमोरी है। अब ना तो AJ3 के पास उसकी कोई डायरेक्शन है और ना ही उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है, वो सिर्फ चलती जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज का सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब आगे AJ3 के साथ क्या होगा, या फिर जिया और मिनक्यू किस तरीके से अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ गाइस, अगले पार्ट में आपको जिया के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाओगे। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना, ताकि मैं जल्द से जल्द इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।